पुनः माना log e आधार साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u तथा cos cot इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर b। तब y इज इक्वल टू u इंटू वी। हम दोनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं तो d डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला फलन धन दूसरा फलन इस तरह से। अब इनके मान निकालने के लिए अब u और v का, तो हम यहाँ v का पहले तो v का x के सापेक्ष करें तो पहले v बराबर क्या दिया गया है, v बराबर ये दिया है, इसका पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा u इंटू डी dv ऑफ जो है v, फिर dv अपॉन जो है dx। बाद में पहले हम v का जो है यहाँ dv अपॉन dx जो है निकालते हैं, dv अपॉन dx करना है तो पहले v का x के सापेक्ष करिए। तो v का x के सापेक्ष जैसे हमने यहाँ किया तो पहले x के सापेक्ष अवकल गुणांक अगर हम यहाँ करते साइड से कर लेते तो इनके मानों को हम यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ हमने लिया u जैसे ये दिया गया है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया ये, इसको हमने कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने x माना तो ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर को जब हमने x माना तो हमने cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है, लेकिन x की जगह क्या है cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो हम cos की जगह जो है माइनस का sin cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर cot इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो cot इनवर्स x का होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे इसका हम। तो यह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो है x किया हमने तो माइनस का साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे हम, कॉट इनवर्स एक्स का जैसे करते हैं तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह क्या आया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने किया एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर में dv अपॉन dx x के सापेक्ष कर रहे हैं, ये dv अपॉन dx का मान हो गया। और चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 2x माइनस 2x साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू dv अपॉन dx। इसी तरह से log साइन इनवर्स एक्स का u बराबर log e आधार साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो इसका हम भी x के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको भी हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स के सापेक्ष किया तो हम एक्स की जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो लॉग ई आधार एक्स का, ध्रुव त्रिपाठी बताइए क्या होता है वही लॉग ई आधार एक्स का अवकलन? 1/x। तो लॉग एक्स का 1/x, तो यहाँ एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट किया तो 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे, क्योंकि यहाँ लॉग इसका किया, अब एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स आया, एक्स स्क्वायर आया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आप जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 1 इंटू 1 स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू 2x इज इक्वल टू dx ऑफ u। इसका मान हो गया। तब इन मानों को हम यहाँ रख सकते हैं उत्तर में। अब यहाँ देखिए 2x अपॉन जो है ये हो गया आपका 2x अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, या 1 माइनस 2x अपॉन जो है 1 माइनस स्क्वायर रूट में x पावर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर ddx ऑफ u। इन मानों को यहां हम रख दें, dv अपॉन dx का मान यहां रखा हुआ है, सामने लिखा है, तो हमने माइनस का 2x, यहां हमने dv अपॉन dx का मान माइनस का 2x साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4। इसके बाद प्लस v की जगह क्या दिया गया है, कॉस कॉट इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू इसका मान 2x अपॉन जो है du अपॉन dx का मान 2x अपॉन √1 माइनस एक्स पावर 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा, इनको हम अब देखें दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है। दोनों में से कॉमन 2x, ओनली दोनों में से कॉमन यहाँ 2x जो है, खाली u का मान और यहाँ लिख देते हैं, u बराबर जो लिखा था हमने u का मान यहाँ लिख देते हैं। u बराबर क्या है, u का मान जो हमने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ लिख रहे थे वैसे ही जो है u का मान यही लिख देते हैं हम। u बराबर क्या था, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, लॉग ई आधार साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों में कोई चीज कॉमन है तो कॉमन निकालिए। केवल 2x कॉमन दिख रहा है, और कोई चीज दिख रही कॉमन भाई, और यदि और कोई चीज कॉमन दिख रही है तो उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से इसके अलावा कोई चीज ऐसी कॉमन नहीं दिख रही जिनको आप लिख सके। यही हो गया आपका dy अपॉन dx का मान, और इनके सबके मान हमने यहाँ निकाल लिया, और इसके बाद इन मानों को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद जो है इन्हें हम सीधा, जैसे यहाँ लिखा था माइनस का, इसके साथ गुणा में था ये माइनस का 2x, ब्रैकेट में कर दीजिए तो बाहर माइनस आ जाएगा, और निकाल करके अपॉन में जो है 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ कॉस
2x इंटू जो है कॉस कॉट इनवर्स, और आगे लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2x साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर लॉग ई आधार पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस इसका हो जाएगा 2x कॉस कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स जो है एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स एक्स, या 1 अपॉन जो है रूट में लिखा हमने 1 माइनस एक्स पावर 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। जिसे कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो इसमें तो देख लीजिए और पूछ लीजिए, किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी पॉइंट पर तो देखिए और पूछ लीजिए इसमें से। अमित भाई समझ, एक बार फिर से समझा दें। हाँ, जैसे हमने यहाँ दो फलनों के गुणनफल का दिया गया है तो हमने y बराबर यहाँ माना, y इज इक्वल टू पहला फलन u मान लिया, दूसरे फलन को v मान लिया। y इज इक्वल टू हमने यहाँ जैसे लिखा हुआ था तो माना इतने बराबर u और ये बराबर जो है b, तो ये y इज इक्वल टू जो है क्या हो गया u इंटू v। अब u और v के अवकल गुणांक हमें अलग अलग निकाले तो हमने u बराबर पहले जो लिखा था v बराबर लिखा था ना, इसी का हमने अवकलन पहले यहाँ कर दिया। v का अवकलन x के सापेक्ष किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो cos cot इनवर्स x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हमने जब इसका अवकलन गुणांक किया जो है cos x का अवकलन होता माइनस का sin x, तो माइनस का x की जगह क्या है cos इनवर्स जो है x स्क्वायर, तो माइनस का sin cot इनवर्स x स्क्वायर हो गया। इसके बाद cot इनवर्स x स्क्वायर का cot इनवर्स x का अवकलन आप जानते -1 अपॉन 1 प्लस क्या होता एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस, देखिए ध्यान नहीं दिया, ये दोनों जगह माइनस था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ भी है, -1 है ना, तो -1 का इसमें गुणा होगा तो दोनों जगह माइनस माइनस प्लस। देखो ये गलती हो गई, देखो ध्यान दिया तो अभी समझ तुरंत ही आया कि यहाँ हमें माइनस साइन नहीं आएगा, इसमें यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने जो माना है तो इसका मान जो है माइनस में नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों जगह, ठीक है ना। और इसका किया, अब कॉट इनवर्स x की जगह एक्स स्क्वायर है तो x के स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए नीचे, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता कॉट इनवर्स x का, x की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। फिर अब x होता तो x का अवकल गुणांक 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं, x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x हमने ये अवकल गुणांक लिख दिया। अब इनको पूरा गुणा करके एक साथ 2x साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू dv अपॉन dx या d dx ऑफ v। पुनः दूसरे फलन को हमने जो u जो माना था इसे, इसका अवकलन किया, log e आधार साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर u डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है इसमें, इसका अवकलन किया तो इसका अवकलन करने पर हमने पाया log e आधार x का होता है जो है 1 अपॉन x, तो x की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x का अवकलन हम जानते 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ हो जाएगा पुनः x की जगह हमने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है और एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन 2x ये लिखा, तो ये हो गया du अपॉन dx, इसका मान हमने निकाल के यहाँ ये लिख दिया। अब यहाँ हमने y इज इक्वल टू जैसे डिफरेंशिएशन किया था, पहला फलन हुआ दूसरे का अवकल गुणांक, दूसरा फलन हुआ पहले का अवकल गुणांक, इनके मान उठा के यहाँ से dv अपॉन dx का मान रख दिया, du अपॉन dx का मान रख दिया और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है भाई सबको? यस सर। करिए भैया जल्दी करिए, थोड़ा जिनका रह गया हो फुर्ती करिए, जो जल्दी से कर लीजिए। हो गया सर। सबका हो गया भाई? कोई रह गया? यस
हो गया सर। हो गया। हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए 15 तक और कौन सा प्रश्न ऐसा लग रहा है आप लोगों को जिससे बता दिया जाए। देखिए अपने 15 वाला बता दीजिए। 15 वाला सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए 15 वाले सवाल को हम यही आपको बताते, 15 वाले सवाल में कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है वो। क्वेश्चन नंबर 15, सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस का साइन इनवर्स। ट्रिक का प्रयोग करना है उसमें बेटा, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए इसको हमने मान लिया हल में, माना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1। अब यहां हम जानते हैं, यहां वी नो दैट सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन x। ये बच्चों पढ़ा है आपने, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इसे आपने पढ़ा है? पढ़ा है। हाँ पढ़ा है। तो आप इसमें जो है तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जब ये पढ़ा है तो इसकी जगह पे हम सीधा सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, या 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखेंगे तो x माइनस 1 जाएगा ऊपर, इसका भी तो एक ये हो गया x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब आपने ये भी पढ़ा होगा पाई/2। धन्यवाद, बहुत अच्छे। क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। x की जगह जो भी आ जाए एक साथ दोनों जगह पाई/2 के बराबर लिख सकते हैं इसको हम। तो y इज इक्वल टू ये हुआ, और यहां हम लिख देते हैं चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। x की जगह कुछ भी आ जाए, x की जगह जो भी आएगा उसे हम हमने x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो यहाँ इसको हम सीधा लिख सकते हैं, x की जगह x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है दोनों जगह, तो हमने इसको सीधा लिख दिया पाई/2 और आंसर इसका 0। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy पाई/2 कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। पाई/2 का डिफरेंशियल 0 हो गया आंसर। और कोई प्रश्न किसी को समझ ना आया हो इस एक्सरसाइज से आगे पीछे? आ गए पूरे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा।
कि सर y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा प्रश्न है ये, इसमें है? सर ये किताब में नहीं सर, इसमें नहीं है। हाँ, तो फिर आप हमें जो भेज दीजिए तो हम आपको बता देंगे जो भी आप, ठीक है सर। तो या आप हमारे उस पर जो डाल दीजिए तो हम बता देंगे आपको, जो लिख के। लेकिन क्वेश्चन से लिखना कभी होता ये है कि यहाँ वहां से लिखते क्वेश्चन सही से नहीं उतार पाते, जिस किताब में दिया गया उसे सही से देख लेना और हमें बता देना तो हम कर देंगे आपको। हाँ सर ठीक है ना, डाल देना हमारे उस पर, डाल देना जो है आप। हाँ सर। और कोई प्रश्न किसी को भाई इस एक्सरसाइज से? हो गए सबके भाई? यस सर। चलिए, तो अगले वाले में अब हम अगली एक्सरसाइज है डी एक्सरसाइज। तो डी एक्सरसाइज के प्रश्नों को करते हैं, देखते हैं। इनमें थोड़ा सा समय है अभी 5-7 मिनट का, तब तक हम इसे आपको करके दिखाते हैं। ये हो गया आपका सबका? यस सर। कहा है क्या? यस सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। जो भी प्रश्न होने हैं मोस्टली सब्स्टिट्यूशन वाले प्रश्न हैं। तो सब्स्टिट्यूशन को जो हम समझे पहले, प्रतिस्थापन आपने समझा होगा। प्रतिस्थापन है क्या? प्रतिस्थापन में हम यही देखते हैं कि एक्स के स्थान पर क्या चीज रख दी जाए जिससे हमारा सम बहुत सिंपल हो जाए। ये जानने के लिए तो इसे जानने के लिए हमें, जैसे हमें कहीं इस तरह का प्रश्न जैसे इसमें हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न tan इनवर्स a प्लस 5d का प्रश्न देख रहे होंगे आप। पहले में tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax है ना। तो इसको हम यहाँ x और a, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता जानते हैं आप? फॉर्मूला किसी को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से फार्मूला याद रहा हो, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ, अभी गर्मियों में ही पढ़ा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कमल नयन सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। नमन बोल रहे क्या? नमन हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ जैसे tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax लिखा है, a को हम जो लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको जैसे लिखा हुआ है तो ये बराबर जो है क्या मान लेंगे हम? tan इनवर्स जो है t मान लीजिए या u मान लीजिए, इस तरह से करके तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स x। और tan इनवर्स a का तो आप जानते हैं, ठीक है ना। अलग अलग करके दोनों को जो है आप अवकलन का x के सापेक्ष कर देंगे। दूसरा, अब अन्य प्रश्न जैसे दूसरा प्रश्न है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो x की जगह क्या मानना है हमें? sin थीटा रखना है x की जगह, क्योंकि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ इसमें हम रखेंगे क्या? x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा बराबर जो हमने x बराबर साइन थीटा रखा था, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। तो यहाँ आपको y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x,
3 तो रहा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर दीजिए, 3 अपॉन जो है सीधा 1 अपॉन जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। आंसर होगा आपका 3 अपॉन 1 माइनस जो है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं बेटा? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर। हाँ सर जो क्वेश्चन में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x बनेगा, उसमें tan इनवर्स a का क्या करेंगे? ये तो जो है कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा उसका, तो ये तो कोई वेरिएबल में है नहीं, हाँ सर हो गया। क्योंकि वेरिएबल में है नहीं तो इसलिए 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यस सर। और भाई नमन अपने साथियों को बताओ भाइयों, और साथी आपके जो नहीं रहे अच्छे विद्यार्थी ग्रुप में, सुबह उठते नहीं, उठते नहीं है सुबह, तो उनको समझाओ कि इतनी जल्दी नहीं पढ़ाया जाता, 7:15 बजे पढ़ाया जा रहा है, तो 7:15 बजे तक उठने में क्या समस्या भाई? 6:30 साढ़े 6 बजे सूर्योदय भी अब जो है 5:30 के आसपास हो जाता है भाई, 7, 5:35, 5:40 तक हर हाल में। तो उनको थोड़ा समझाओ, सब लोगों को कहो ग्रुप में अच्छे अच्छे विद्यार्थी क्यों नुकसान हो रहा है, पढ़ा तो रही है, सबको लाभ हो, हमें भी ठीक लगेगा कि भाई जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोगों को पढ़ा तो हम रहे हैं, हम तो कोर्स पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अगर उससे वंचित रह जाए तो क्या फायदा है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में हो ना, थोड़ा सा जो है आप समझाइएगा सब लोग, कमल नहीं जो भी लोग हैं उनको। ठीक भाई, समय कम है इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 इसको करके दिखाते हैं आपको। tan इनवर्स 2 मिनट का समय है बस। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखिए तो हो गया ना। अब tan इनवर्स जो है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं? आंसर क्या होगा भाई, कोई बताएगा? अगर समझ आ रहा हो तो देखिए। सर इसमें x बराबर tan थीटा रख देंगे और थीटा बराबर tan इनवर्स x। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो x बराबर tan थीटा, तो यहाँ 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। तो ये का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू जो है tan π/4 प्लस थीटा, tan प्लस थीटा। तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा, थीटा के लिए तो आप यहाँ करेंगे π/4 प्लस थीटा, थीटा का मान तुरंत ही रख देंगे tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाए। कर लेंगे भाई सब लोग? हो गया सर, हो गया। यस सर आ गया। हो गया ना। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसके बहुत सरल क्वेश्चन है, तो हम इसको आपको बता रहे हैं, समझाया। तो 10 तक क्वेश्चनों को इसके का करने का प्रयास करिए आज। कितने तक क्वेश्चन? 10 तक करने का प्रयास करिए, और 10 तक प्रश्न आप कर लेंगे, और इसके एग्जाम्पल को जरूर लगाइए, पीछे दिए गए एग्जाम्पल्स को जरूर लगाइएगा जो है, ठीक है ना। और व्यवस्थित कॉपी बेटा बनाते चलिए, जिससे अलग से आपको भी अतिरिक्त वर्क नहीं करना पड़ेगा और काम भी ठीक हो जाएगा सारा, ठीक है ना। सर जो हमने क्वेश्चन बोला था सर, इस एक्सरसाइज में 15वें नंबर का है। इस एक्सरसाइज में सी में कि डी में? अरे डी में। डी में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, जो है समझ गए हम। इसको कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर जो cos 2 थीटा रख दीजिए, एक्स स्क्वायर आ गया ये वाला 15। हाँ cos 2 थीटा हम बता दो, लिखा है उसमें संकेत में दिया एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 से 1 कैंसिल